नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कार्तिक मास के चतुर्थ अध्याय की कथा तथा उसके महात्म्य को श्रवण करेंगे। इससे पहले 3 दिन की वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ओम गौ वल्लभाय नमः। इस 7 शब्द वाले श्री कृष्ण मंत्र का जाप जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक करता है उसे सिद्धियों की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में धन की कमी दूर होकर उसकी कीर्ति का पताका लहराता है। इस व्रत का निरंतर जाप करने वाले साधक को मंत्र 1.25 लाख पूरे होते ही उसकी आर्थिक स्थिति में आश्चर्यजनक सुधार आ जाता है। लेकिन ध्यान रहे, उच्चारण करते समय मंत्र जाप में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। मंत्रों का उच्चारण ठीक प्रकार से न करने पर मंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाता है। कार्तिक माह में भगवान श्री कृष्ण ने स्नान व्रत करने वाले व्यक्ति को 4 नियम बताए हैं। पहला, प्रातः स्नान। दूसरा, तुलसी की पूजा। तीसरा, श्री हरि पूजन और जागरण। चौथा, दीपदान। इन चारों नियमों का पालन करने वाले साधक को कार्तिक स्नान का महाफल प्राप्त होता है। आइए सबसे पहले प्रातः स्नान की विधि को जानें। सूर्य उदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में सैया यानी चारपाई का त्याग करें। शौच आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर यदि संभव हो सके तो तीर्थ स्थान जाकर नदी, तालाब, बावड़ी आदि में स्नान करें। यदि ये संभव नहीं है तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। कार्तिक स्नान करने वाले व्यक्ति को साबुन आदि का प्रयोग वर्जित है। नहाते समय श्री हरि का स्मरण अति आवश्यक है। कार्तिक माह में नदियों के स्नान को अधिक पावन और पवित्र बताया गया है। यदि आप रात में खुले आंगन में जल रखकर प्रातः स्नान करने से भी अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी के पौधे की मिट्टी शरीर पर लगाकर स्नान करने से हमें त्वचा संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। हमारी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। दिन रात का तीसरा भाग मुहूर्त कहलाता है, अर्थात एक मुहूर्त की अवधि 48 मिनट होती है। सूर्य उदय से पूर्व के पहर में 2 मुहूर्त होते हैं। उसमें पहला मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त और दूसरा मुहूर्त विष्णु मुहूर्त होता है, जिनमें सुबह शुरू होती है लेकिन सूर्य नारायण के दर्शन नहीं होते। हमारे शास्त्रों के अनुसार प्रातः 4:24 के समय से 5:12 का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। कार्तिक मास के चौथे अध्याय का महात्म्य और मत्स्य रूप धारण कर भगवान श्री हरि द्वारा शंखासुर का वध व प्रयाग महिमा अब हम आपको सुनाते हैं। नारद जी बोले, इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि मछली का रूप धारण कर विंध्याचल वासी कश्यप ऋषि की अंजलि में पहुंचे। तब कश्यप ऋषि ने उस मछली रूपधारी भगवान पर दया करके अपने कमंडल में डाल लिया। मछली तेजी से बड़ी होने लगी और जब कमंडल में नहीं समाई तब उसे कुएं में डाल दिया गया। जब मछली कुएं में भी अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया तब उसे तालाब में डाल दिया। जब तालाब में भी वह नहीं समाई तब उसे ले जाकर समुद्र में डाल दिया। वहां मछली रूपधारी श्री हरि ने शंखासुर को मार दिया और उसे अपने हाथ में दबाकर बद्रीनाथ धाम चले गए। नारद जी बोले, तपोबली उन ऋषियों ने अपने तपोबल से बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों को निकाल लिया। उन ऋषियों में से जितना भी भाग जिसने निकाला वह उतने ही भाग के अधिकारी हुए और वह उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद सभी ऋषि मिलकर उन खोए हुए वेदों को इकट्ठा करके प्रयागराज गए और प्राप्त हुए वेद ब्रह्मा जी को साथ ले जाकर श्री हरि विष्णु को अर्पित कर दिए। तब देवतागण बोले, हे देवादिदेव, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह हमारी प्रसन्नता का और आनंद का समय है। हे प्रभु, आप हमें वरदान दीजिए।
हे देव, ब्रह्मा जी ने इस स्थान पर नष्ट हुए वेदों को फिर से पाया है और हमने आपकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ भाग को प्राप्त किया है। इसलिए हे प्रभु, आपके प्रसाद के कारण यह स्थान पृथ्वी पर अत्यधिक श्रेष्ठ और पुण्य फल प्रदान करने वाला हो गया है। इस तीर्थ स्थल की महिमा ब्रह्म हत्या जैसे पाप को दूर करके अच्छे फल देने वाली हो, ऐसा वरदान दीजिए। तब श्री हर विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, जो तुमने कहा है वह मुझे बड़ा ही प्रिय लगा, अतः मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, ऐसा ही होगा। यह स्थान ब्रह्मदेव के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंशी राजा भागीरथ जी गंगा जी को पृथ्वी लोक पर लाएंगे और इस स्थान पर सूर्य की पुत्री यमुना जी से संगम होगा और ब्रह्मा आदि तुम सभी देवता मेरे साथ यहीं निवास करोगे। यह स्थान तीर्थराज प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो भी भक्त यहाँ आकर दान, जप, तप, यज्ञ आदि अनुष्ठान करेंगे वह अनंत फल पाकर मेरे ही धाम को पहुँचने वाले होंगे। जन्म जन्मांतरों में किए गए जघन्य पाप भी इस स्थान में आकर नष्ट हो जाएंगे। जो व्यक्ति मेरे समीप इस स्थान पर शरीर त्यागेगा वे मोक्ष के अधिकारी होंगे। जो लोग अपने पूर्वजों का यहाँ आकर श्राद्ध, उनके पितृगण मेरे ही स्वरूप को धारण कर लेंगे। यह काल भी मनुष्य को महान पुण्य फल देने वाला होगा। मगर संक्रांति में माघ मास में स्नान करने से तथा पवित्र स्थान के दर्शन मात्र कर लेने से संपूर्ण पाप नष्ट होकर पुण्य फलदायी होंगे। जैसे सूर्य के प्रकाश होते ही अंधकार का नाश हो जाता है, मकर के सूर्य में प्रातःकाल स्नान करने वाले अपना लोक, अपने समीप, अपना स्वरूप, इन तीनों प्रकार के मुक्ति क्रम को प्राप्त कर लेंगे। हे मुनीश्वरों, मैं सर्वव्यापी होता हुआ भी बद्री वन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल अन्य तीर्थ स्थान पर 100 वर्षों तक तप करने से मिलता है, वह फल यहाँ के दर्शन मात्र से एक दिन जप तप से प्राप्त हो जाएगा। इस स्थान के दर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी जीवन काल में सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। सूत जी बोले, हे राजा पृथु, भगवान श्री हर विष्णु ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए और तत्पश्चात इंद्र आदि देवता भी अपने अपने अंशों से अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस कथा को सुनते हैं या इस कथा को सुनाते हैं, उनको प्रयागराज और बद्रीनाथ तीर्थ में जाने का फल प्राप्त होता है। इससे आगे की कथा का वृतांत 5वें अध्याय में सुने। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।